पिंकी की शादी कुछ ही दिनों पहले भारतपुर गांव में हो जाती है। एक दिन वो रसोई में काम करते करते गाना गुनगुना रही होती है। तभी उसकी सास आती है। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, वी 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 वी। ओहो, हवा हवाई मैडम, कहीं उड़ मत जाना हवा से। अरे मम्मी जी, उड़े मेरे दुश्मन। आप बताओ, कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो था। हमारे पड़ोस वाले गांव में उषा रहती है ना, उसने कुछ सामान बोला था मुझे लेकर जाने को। अब मेरे घुटनों में हो रहा है दर्द, तो तुम ही पहुंचा दो ना बहू ये सामान। अरे वाह, इतने सुहाने मौसम में घर से बाहर निकलने को मिल रहा है, मजा आ जाएगा। ये लो बेटा, ध्यान से जाना और लौटते वक्त उस गांव के कुल देवता के मंदिर में भी माथा टेक आना। हाँ हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें। पर ये सब करने के लिए थोड़ा सा खर्चा पानी मिल जाता तो। अरे पानी तो तुम्हें उषा पिला देगी, और खर्चा तुम ज्यादा करना मत, ठीक है बहू? जाओ, शाम तक घर लौट आना, ठीक है बहू रानी? सास वहां से चली जाती है और पिंकी पड़ोस वाले गांव में पहुंचती है और उसे कुल देवता का मंदिर दिखाई देता। पहले मंदिर होकर आऊं कि सामान देकर आऊं? चलो मंदिर ही हो आती हूँ। पिंकी मंदिर के पास जाती है, तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है। हाय रो, मर गई रे। पिंकी देखती है कि वो पत्थर चमक रहा होता है। पिंकी वो पत्थर उठा लेती है। अरे, ये पत्थर तो चमक रहा है। वो पत्थर देख ही रही होती है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। दन दना दन 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 दन, जो तेरा मन चाहे तू बन। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? जो तेरे हाथ में पत्थर है उसी में से बोल रहा हूँ मैं पिंकी। ये पत्थर है जादुई और ये लगा है तेरे हाथों में, तो ये हुआ तेरा। अब तू जिसके रूप में आना चाहे आ सकती है। ये पत्थर हुआ तेरा। दन दना दन 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 दन। क्या सच में ये जादुई पत्थर मेरा हुआ? अरे वाह 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 वाह। पिंकी अपना काम खत्म करके घर आती है और उसकी सास रसोई में काम कर रही होती है। अब वक्त है इस पत्थर का इस्तेमाल करने का। बड़ी थकान हो गई है रास्ते में, सासू माँ से थोड़ी सेवा करवा लेती हूँ। पिंकी पत्थर को हाथ में लेकर अपने ससुर का रूप धारण कर लेती है। अरे ओ कमलेश की माँ, इधर तो आना जरा। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे मेरे सर में बड़ा दर्द है, जरा सर और कंधे की मालिश तो कर दो। मैं आपको मालिश वाली दिखती हूँ क्या? जाइए, किसी नाई के पास जाइए और कराइए मालिश। जी भर के कराइएगा। अरे तुम ही तो हो मेरी मालिश वाली। तुम्हारे कोमल कोमल हाथों से जब ये खूबसूरत उंगली में बालों में मालिश होती है, आहा, सर दर्द हो या कैसा भी दर्द भाग जाता है। आप भी ना, आपने पहले तो कभी मुझसे ऐसे बातें नहीं की। आइए बैठिए, कर देती हूँ मालिश। पिंकी की सास पिंकी की मालिश कर रही होती है और पिंकी को बड़ा ही आनंद आ रहा होता है। इसे कहते हैं स्वर्ग की जिंदगी। सासू माँ के हाथ किसी हथौड़े से कम नहीं है, पर फिर भी फ्री की मालिश तो मिल रही है ना। वाजी वाजी वाह। कुछ देर बाद पिंकी अपने कमरे में आ जाती है और पिंकी के असली ससुर घर आते हैं। पिंकी की सास अपनी तारीफों से बाहर ही नहीं निकली होती है। सुनिए जी, आज ना आपकी बातों ने तो मन ही मोह लिया मेरा। बातें? कौन सी बातें? अरे वही कि मेरे इतने मुलायम हाथ और इतनी खूबसूरत उंगलियां हैं। ससुर जी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और पिंकी वहां आकर चुपके चुपके उनकी बातें सुनकर आनंद ले रही होती है। अरे मैंने ये सब कब कहा? आज तो मैं जल्दी काम पर चला गया था। अरे अभी मैंने आपकी मालिश की अपने इन्हीं कोमल हाथों से।
कोमल और तुम्हारे हाथ, अरे कमलेश की माँ, तुम्हारे हाथ तो इतने सख्त हैं कि अखरोट ही तोड़ दे। मैंने तो आज तक तुमसे इसलिए मालिश नहीं करवाई, तुम्हारे हाथों को देखकर तो मुझे वो डायलॉग याद आता है, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सास को गुस्सा आ जाता है। आए बड़े मेरे हाथ को 2.5 किलो का कहने वाले, अरे खुद की तोंद देखी है, बारात का ढोल भी शर्मा जाए देखकर। पिंकी उन दोनों की बातों से हंसी रही होती है कि तभी वहां कमलेश आता है और वो बहुत परेशान होता है। मैं तो लुट गया। अरे क्या हुआ कमलेश? दुकान में कल वो गुंडा जग्गू दादा आए थे और धमकी देकर गए हैं कि 1 लाख का हफ्ता देना पड़ेगा, नहीं तो मेरी दुकान तोड़ देंगे। सभी चौंक जाते हैं। क्या पिंकी अपने पति कमलेश को जग्गू दादा से बचा पाएगी? जानने के लिए देखिए रूप बदलने वाली बहू पार्ट 2। पिंकी के पति कमलेश की दुकान पर गांव का गुंडा जग्गू दादा आता है और धमकी देकर जाता है कि अगर उसने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो वो दुकान तोड़ देगा। घर में सभी परेशान होते हैं। अरे सत्यानाश हो उस जग्गू का, अच्छा खासा लड़का था, पता नहीं क्यों गुंडागर्दी करने लगा, किसी की भी जमीन हड़प लेता है और अब हमारी दुकान के पीछे पड़ा है नास पीटा। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे बेटा, मैं तो कह रही हूं कि 1 लाख रुपए दे दो और छुट्टी पाओ इस जग्गू दादा से। नहीं माँ, मेहनत की कमाई है, ऐसे कैसे दे दूं? मैं तो 1 रुपया भी नहीं देने वाला उसे। अरे पैसा तो दोबारा भी कमा लेंगे, पर जान है तो जहान है। नहीं पिताजी, मैं नहीं दूंगा पैसे, मैंने फैसला कर लिया है। पिंकी कमरे में आकर सोचने लगती है, मेरे पति के ऊपर ये कैसी मुसीबत आ गई है, हे भगवान, क्या करूं मैं? तभी उसे जादुई पत्थर से आवाज सुनाई देती है, दन दना दन 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 दन, जो चाहे वो तू बन। अरे हाँ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, मेरे पास तो जादुई पत्थर है, पर मैं क्या करूं? जग्गू दादा तो बहुत बड़ा गुंडा है, उसका सामना मैं कैसे कर पाऊंगी? पर मुझे ये करना ही होगा। पिंकी प्लान बनाती है और उसे एक आइडिया आता है और वो आइडिया वो सबको बताती है। सुनिए, मेरे पास एक प्लान है, आप जग्गू दादा को पैसे देकर उन्हें घर पर खाने पर बुलाइए। सब ये सुनकर दंग रह जाते हैं। लो और सुनो, अरे वो तुम्हारे दूर के चाचा नहीं है जिसको खाने पर बुलाया जाए, जग्गू दादा है, इस गांव में सबसे अमीर और 1 नंबर का गुंडा। ओफो सासू माँ, मैं जो कह रही हूँ वो करके तो देखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कल के बाद जग्गू दादा हमें कभी परेशान नहीं करेगा। पिंकी के कहने पर कमलेश जग्गू दादा को रुपए देता है और उसे अपने घर खाने पर बुलाता है। अरे भाई, मानना पड़ेगा कमलेश, काफी तरक्की कर लिया तुमने। 1 लाख रुपए तो बड़ा ही कम डोनेशन था। जग्गू दादा सोफे पर बैठता है और सबसे मिलने लगता है। अरे भाई, लता मौसी ठीक तो हो ना? सुना है घुटने में बहुत दर्द रहता है। हाँ बेटा, पर तुझे कैसे पता चला? अरे जग्गू दादा सारे गांव की खोज खबर रखता है, और वैसे भी मेरी माँ और आप तो बचपन की सहेलियां थी ना, तो आप तो हमारी मौसी हुई। मौसी कहकर 1 लाख रुपए का चूना लगा रहा है कमबख्त। तभी बेल बजती है और कमलेश दरवाजा खोलता है तो सब दंग रह जाते हैं। अरे एमपी साहब, आप आइए आइए, आप कमलेश को कैसे जानते हैं? अरे भाई, कमलेश हमारे बड़े ही अच्छे मित्र हैं और मैंने सुना है कि आप इनकी दुकान हड़पना चाहते हैं, इनसे चंदा भी मांगते हैं आप। अरे एमपी जी, वो तो बस थोड़ा
धंधे में मंदी चल रही थी तो गांव वालों से थोड़ी मदद मांग ली। देखो जग्गू दादा, होंगे दादा तुम अपने घर के, ये हमारे पहचान के लोग हैं। इनके साथ तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो सीधा जेल में डाल देंगे, समझे? फिर वहां बाकी कैदियों से चंदा मांगते फिरोगे क्या? जग्गू घबरा जाता है और वहां से जाने लगता है। जी जी एमपी जी, समझ गए हम, चलते हैं। हमें माफ कर दो कमलेश बाबू। अरे बेटा, खाना तो खा लेता। अरे जग्गू। जग्गू दादा को भागता देख एमपी के रूप में बदली पिंकी हंसने लगती है और सब एमपी के पास आते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। आपको कैसे पता चला एमपी साहब कि जग्गू हमें परेशान कर रहा था? आपकी बहू पिंकी है ना, बड़ी ही समझदार है। वो मेरे ऑफिस आई और मुझसे मदद मांगी। क्या पिंकी ने यह सब किया? पिंकी अपने रूप में वापस आ रही होती है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरा मतलब है। अरे ऐसे कैसे, आप बिना खाना खाए नहीं जा सकते। आइए आइए। नहीं, फिर कभी मुझे जाने दीजिए। पिंकी भागती है। अरे इन्हें किस बात की जल्दी थी? लगता है कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी माँ। हाँ भाई, बड़े लोग हैं, दिन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि आज बहू की वजह से सब सही हो गया। पर बहू है कहाँ? पिंकी घर से दूर भागते भागते अपने रूप में वापस आ जाती है। उफ, बाल बाल बच गई आज तो।